चलिए पीछे से अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने आती हुई लखनऊ नई दिल्ली तेजस। चलिए दोस्तों, आला हजरत भी आ चुकी है पीछे से फुल रफ्तार में आती हुई। क्या हुई बात भाई? तुगलकाबाद वेब 7। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कानपुर कैसे क्या पहुंचा, अगर आप लोगों ने मेरी स्वतंत्रता सेनानी वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। चलिए उस वाली चीज़ को रखते हैं साइड में, क्योंकि वो वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखना ज़रूर। बाकी अभी जो टाइम की बात करो तो लगभग बज रहे सुबह के 4:30। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। वैसे टाइटल देख के तो समझ ही गए कि आज हम कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले, पर उस ट्रेन में यात्रा करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं वो बताते हैं आप लोगों को। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है बलिया से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेस अराइव कर रही है। बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जिसकी रैक शेयरिंग है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। क्या हॉकिंग है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस अराइव कर रही है। चलिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है। और ऐसे कानपुर सेंट्रल है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा। इधर मैंने बलिया का अराइवल दिखाया था आप लोगों को, बलिया नई दिल्ली। इधर जो है मगध एक्सप्रेस का अराइवल दिखाया था। अभी फिलहाल ये कौन सी ट्रेन अराइव कर रही है वो चीज़ देखते हैं। वेब 7 टिकटी शेड का वेब 7 सकरनी लिवरी के साथ। और ये कौन सी गाड़ी है? हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। दोस्तों मगध एक्सप्रेस अराइव करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। लगभग मैं यहाँ पे जो है 2:20 के आसपास जो है मेरे को स्वतंत्रता सेनानी ने उतार दिया था। अब सीन कुछ ऐसा था कि मैंने स्वतंत्रता सेनानी निकाली थी करंट में टिकट, तो मेरा रिटर्न का कुछ भी मतलब टिकट विकट नहीं हो रखी थी। तो सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले टिकट मैंने चेक करी तो करंट में जो है राजधानियों में निकली थी। बट मेरे को राजधानी से जाना नहीं था, क्योंकि यार वही मतलब सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह। मैंने कहा चलो कुछ अलग सा करते, कोई नॉर्मल सी ट्रेन पकड़ के कानपुर से नई दिल्ली चलते हैं। फिर मैंने देखा इस गाड़ी में मगध में नॉट अवेलेबल शो कर गया था, एक भी करंट में सीट नहीं निकली। तो वो एक थोड़ा सा मेरे साथ हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखा मैंने बाकी गाड़ियों में, जो अपनी ये बलिया नई दिल्ली थी इसमें निकली थी, एक करंट में सीट निकली थी, वो चेक करी। जब तक मैं वो करने गया तब तक जो है दोस्तों वहाँ भी नॉट अवेलेबल हो गया। फिर उसके बाद जो है मैंने देखी थी एक गाड़ी और शालदा बीकानेर दुरंतो। मैंने कहा वही वाली बात आ जाएगी। मैंने कहा कुछ नया देखते। और जब तक अक्षमत जो है जब तक चार्ट बन गया पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का, और वहाँ पे चेक करी तो 16 अवेलेबल निकल गई थी। मैंने कहा चलो ये बढ़िया हुआ। तो फटाफट से जो है मैंने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में जो है टिकट कंफर्म करी, अपनी साइड लोअर बर्थ मिल गई मेरे को। मैंने कहा ये तो और बढ़िया हो गया, जर्नी भी होएगी प्लस साइड लोअर बर्थ और प्लस सेकंड एसी। 16 बर्थ निकली थी सेकंड एसी में। मैंने तुरंत जो है बुक मारा बिना कोई देरी करे। और अभी जो अपने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति वो आएगी लगभग 6:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 4:30। तो जब तक हम लोग करेंगे क्या? अब आप लोगों को पता है कानपुर सेंट्रल है और सुबह सुबह का टाइम है 4:30 से लेकर के 5:30 पौने 6 बजे तक। 6 बजे तक लगा लो कि राजधानियाँ आती हैं। तो अब उसके बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल जो है मगध एक्सप्रेस अराइव कर चुकी है। काश अगर इसमें टिकट मिल जाती तो ये तो आप लोगों को आगे ओवरटेक दिखाते हैं। बाकी मैं एक बार करूँगा यहाँ कानपुर से न्यू दिल्ली करूँगा, क्योंकि मेरा मन है राजधानियों के ओवरटेक का देखने का भाई, क्योंकि इस गाड़ी को ना बहुत ओवरटेक पड़ता है राजधानी के। चलिए फिलहाल कोई और अराइवल होता है तो आप लोगों को वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने प्रयागराज एक्सप्रेस अराइव करती हुई न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस अराइव करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। जो है भाई कानपुर सेंट्रल है और प्लस सुबह का टाइम। वैसे पूरे दिन ही है, बहुत बिजी रहता है। तो बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर लगे हुए, तो वही आप लोगों को दिखाते हैं। फिर बात करते हैं अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति की। थोड़े समय में जो है राजधानी गैंग का अराइवल होना स्टार्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे पहले आ रही है अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, तो उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है भुवनेश्वर तेजस राजधानी का जो है 22811। और देखिए आ भी चुकी है भुवनेश्वर तेजस राजधानी। और यहाँ सामने अराइव कर रही है दोस्तों नई दिल्ली से पुरी की ओर जाने वाली लेजेंडरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस।
जिसमें कभी टिकट नहीं मिलती भाई। बहुत एडवांस में निकालूंगा इसके जब भी टिकट निकालूंगा भाई। न्यू दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भाई साहब ये तो कितना खाली जा रहा है यार आज। चलिए फिलहाल यहाँ पर भुवनेश्वर तेजस का आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं। भुवनेश्वर तेजस राजधानी दोस्तों, आज ये लीड कर रही है। वैसे यही करती है लीड हमेशा। बीच में काफ़ी डिले होने लगी थी दोस्तों, तो फिर कभी हावड़ा राजधानी की लीड कर रही थी, कभी डिब्रूगढ़ राजधानी। बट आज भुवनेश्वर तेजस लीड करती हुई जाएगी टिल दिल्ली। भाई क्या चमचमा रहे हैं यार तेजस रैक। तो भुवनेश्वर तेजस में भी ना लगभग 6 सीटें निकली थी, बट एक रीज़न और था मेरा ये सिलेक्ट ना करने का, इसके ऑटोमेटिक डोर्स। अब मैं ये ऑटोमेटिक डोर में अगर जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग रूट की मेरी जर्नी नहीं थी, तो मैं आप लोगों को दिखाता क्या, इसलिए मैंने ये अवॉइड करी। तेजस तो मैंने पहला इसीलिए अवॉइड किया। फिर मैंने कहा पूर्वोत्तर निकली थी, मैंने कहा ठीक है नॉन स्टॉप रन भी हो जाएगा और ताबड़तोड़ एक्शन भी दिखा देंगे थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने जो है पूर्वोत्तर ही ले ली फिर। अच्छा दोस्तों, इस और ना भुवनेश्वर तेजस आ चुकी है, बट अभी तक जो है मगध नहीं निकली है। तो अब देखने वाली चीज़ ये होगी, क्या भुवनेश्वर तेजस यहीं पे ओवरटेक करके चली जाएगी मगध को, या फिर मगध आगे निकाल दी जाएगी और फिर आगे जा करके भुवनेश्वर तेजस ओवरटेक करेगी। अब देखो ये तो क्लियर है कि ज़्यादा दूर तक इसको क्रॉल नहीं करवाएंगे भुवनेश्वर तेजस को। अगर मगध पहले निकालते ना तो मेरे ख्याल से इटावा से पहले पहले ही ओवरटेक करा देंगे, क्योंकि ये ठहरी भाई 110 वाली, वो रही 130। चलिए दोस्तों, यहाँ से मगध एक्सप्रेस निकाल दी गई है आगे, तो भाई अब आगे जाकर ही कहीं पे देखो मौका देगी है जब भुवनेश्वर तेजस ओवरटेक करेगी इसको। बट मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा दूर तक क्रॉल करवाएंगे, बाकी मैं तो ट्रैवल करनी था तो पता नहीं क्या। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं खुद बोल रहा हूँ पर्सनली, आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों को डेडिकेटेड मतलब ये राजधानी गैंग के ओवरटेक वगैरह अगर आप लोगों को देखने हैं तो क्या मैं कानपुर से नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस करूं, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा कमेंट आते तो खैर वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो, तो कभी भी कर लेंगे हम लोग, फटाफट ही कर लेंगे, बहुत जल्द कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस और अपनी भुवनेश्वर राजधानी खड़ी है और इधर डिस्प्ले हो चुका है हावड़ा राजधानी का 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का डिस्प्ले हो चुका है और अभी कुछ ही देर में जो है आपको उसका अराइवल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अराइव होती हुई 12301 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वेब 7 लोकोमोटिव के साथ भाई। यहाँ पर हावड़ा राजधानी अराइव हुई है और उधर जो है भुवनेश्वर तेजस का डिपार्चर हो चुका है। इधर भुवनेश्वर तेजस डिपार्ट करती हुई। अच्छा इसमें एक चीज़ सही होती है, अभी कुछ स्पीड पे जाकर के लगभग 10-15 की स्पीड पे जाकर के इसके जो है देखिए डोर क्लोज हो गए। स्पीड बनने के बाद डोर क्लोज होते हैं। चलिए इधर ये भी निकल चुकी है। इधर यहाँ पर जो है हावड़ा राजधानी का अराइवल हो चुका है। कुछ ही देर में या तो शियालदा या फिर डिब्रूगढ़ राजधानी का अराइवल होगा। तो क्या ना स्वतंत्रता सेनानी से लगभग 2 बजे के आसपास होता है, 2:20 के आसपास। एंड भाई इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मेरे को, और कॉफ़ी भी नहीं मिल रही अभी इस टाइम। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सीरियसली, और अभी भी ट्रेन को आने में लगभग 1.5 घंटे के आसपास है। चलिए फ़िलहाल पानी वगैरह की बॉटल ले लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। इधर एक और ट्रेन अराइव करी, उसका अराइवल दिखाते हैं। सामने दोस्तों अराइव करती हुई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर होते जा रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों सामने अराइव करती हुई संगम एक्सप्रेस, और धीरे धीरे करके भाई सनराइज भी प्रॉपर होने लगा है। और यहाँ पर हो चुका है सामने जो है डिब्रूगढ़ राजधानी का डिस्प्ले हो चुका है। इधर जो है डिब्रूगढ़ राजधानी का डिस्प्ले हुआ, और इधर अपनी इंडिया की पहली राजधानी डिपार्ट करती हुई हावड़ा राजधानी जो है यहाँ पर डिपार्चर लेती हुई हावड़ा राजधानी।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिब्रूगढ़ राजधानी अराइव करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर जो है डिब्रूगढ़ राजधानी में अराइव कर चुके हैं। अब कुछ ही देर में जो है, जहाँ तक शालदा राजधानी आएगी, फिर हावड़ा शालदा बीकानेर दुरंतो, फिर उसके बाद आएगी रांची राजधानी। तो ये कुछ लाइनअप है अभी का, तो ये भी तीनों दिखाएंगे आप लोगों को जो है। अपनी डिब्रूगढ़ जस्ट अभी अराइव करी और सामने जो है शालदा राजधानी का डिस्प्ले हो चुका है। B12 अभी आएगा, देखो 12313, देखो शालदा राजधानी का भी डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है कानपुर शताब्दी को शंट किया जा रहा है। ये 6 बजे निकलेगी यहाँ से जो है। और उस ओर से जो है डिब्रूगढ़ राजधानी पे डिपार्ट कर चुकी है। यहाँ पर जो है कानपुर शताब्दी जो है लगाई गई है और यहाँ से जो है डिब्रूगढ़ राजधानी पे डिपार्ट कर चुकी है। चलिए दोस्तों, शालदा राजधानी अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पर दोस्तों अराइव करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हावड़ा शेड के साथ शालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। शालदा बीकानेर AC दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए, यहाँ पर जो है अपनी शालदा बीकानेर दुरंतो अराइव कर रही है और इस ओर से जो है शालदा राजधानी डिपार्ट करती हुई। तो ट्रैफिक तो देखा ही होगा आप लोगों ने कितना ज़्यादा है भाई कानपुर सेंट्रल पर। सुबह सुबह तो वैसे ही राजधानी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी दिखा दी है, दुरंतो भी दिखा दिया। बस एक ही राजधानी बची है अपनी रांची राजधानी, वो भी बस पीछे पीछे आ रही है। शालदा बीकानेर के पीछे पीछे आ रही थी, तो अभी उसका भी आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं। फिर जो है यहाँ से दुरंतो डिपार्ट करेगी, फिर अभी राजधानी आएगी, वो डिपार्ट करेगी। उसके बाद जहाँ तक है कानपुर शताब्दी डिपार्ट करेगी। और आज भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं तो सोच रहा हूँ मगध को कितने ही ओवरटेक पड़ेंगे भाई आज तो। खैर वेडनेसडे उसको ज़्यादा ओवरटेक पड़ते हैं क्योंकि वेडनेसडे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है इस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी राजधानियाँ चलती हैं वेडनेसडे वाले दिन। वैसे अल्टरनेट डेज पे कभी कभी शालदा बीकानेर दुरंतो नहीं चलती है, मतलब जब उसका होता नहीं, और रांची राजधानी नहीं चलती है। बाकी तो राजधानियाँ चलती हैं खैर कॉन्टीन्यूसली। चलिए, यहाँ से जो है शालदा बीकानेर दुरंतो का जो है डिपार्चर हो चुका है और इधर अपनी जो है रांची राजधानी आ चुकी है। रांची राजधानी अराइव कर रही है। से जो है शालदा बीकानेर दुरंतो डिपार्ट कर चुके हैं। चलिए भाई, एक और ये लास्ट राजधानी है, इसके बाद कोई राजधानी नहीं है। और यहाँ से शालदा बीकानेर दुरंतो जो है डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ पर अपनी रांची राजधानी का अराइवल हुआ है।
बात कर ले अपने आज की ट्रेन जर्नी की, जो कि होने वाली 222449 अपनी गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति की। तो इसके शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर ले तो हफ्ते में 2 ही दिन चलते। चलने का इसका आप लोगों को मैं टाइमिंग बता दूँ तो ये गुवाहाटी से खुलती है सुबह के 6:10 पे और 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको दूसरे दिन दोपहर में 12:45 पे न्यू दिल्ली पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है लगभग 30 से 31 घंटे का जो है ये समय लेती है और लगभग 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। बाकी अभी चलते हैं फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी गाड़ी, तो वहाँ पहुँच करके आपको जो है डायरेक्ट अराइवल दिखाते हैं। बाकी बताना ज़रूर, स्टार्टिंग मैंने इसलिए ऐसे कर ली थी क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि कानपुर वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को बहुत बारी दिखाया है, इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी राजधानियाँ आप लोगों को दिखा दी और बीकानेर दुरंतो वगैरह, मतलब प्रीमियम ट्रेन आप लोगों को दिखा दी। बताने ज़रूर कैसी क्या लगी आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कानपुर शताब्दी भी जो है डिपार्ट कर चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22449 न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गुवाहाटी से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अपनी 222449 गुवाहाटी न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव कर रही है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गाजियाबाद के वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। भाई जनरल एकदम जैम पैक जा रहा है इसका। चलिए दोस्तों, अपना तो कोच A3 है, सीट है अपनी 29 नंबर साइड लोअर। तो पहले चलते हैं फटाफट से अंदर, फिर दिखाते हैं कंडीशन कैसी क्या है। फटाफट पहले कोच के पास चल लेते हैं, थोड़ा आगे है। ये रहा दोस्तों आज का अपना कोच A3 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति गुवाहाटी से नई दिल्ली। वैसे इसकी रैक शेयरिंग है न्यू दिल्ली सिलचर के साथ, वो भी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ही है। चलिए चलते हैं अंदर। ये रही भाई आज की अपनी सीट जो है 29 साइड लोअर, ऐसा कुछ है। चलिए यहाँ पर बैग वगैरह रख दिया है, तो अभी चलते हैं और बाहर डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जो है। फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह ले लेंगे, अगर अटेंडेंस से खुद दे देते ठीक है, वरना मांग लेंगे, कह देंगे उनसे बेडशीट दे दीजिए। फिलहाल चलते हैं, डिपार्चर दिखा देते हैं। अभी सामने जो है झारखंड स्वर्ण जयंती अराइव कर दी है। गाड़ी वैसे भी संपर्क क्रांति हो, तो यहाँ से चल के सीधा इसका हॉल्ट न्यू दिल्ली है, उसके बीच में कहीं नहीं रुकने वाली है गाड़ी अपनी। तो अब सीधा ये न्यू दिल्ली रुकेगी यहाँ से चल करके 440 किलोमीटर के बाद नॉन स्टॉप रन होने वाला है इसका। भाई निर्धारित समय से जो है 16 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी जो है डिपार्ट कर रही है कानपुर सेंट्रल से। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। गाड़ी संख्या 19669 पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस। बाकी वहाँ से कोई तो ट्रेन अराइव कर रही है। कोई हमसफर आ रही है, अब देखते कौन। उदयपुर पाटलिपुत्र, उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस।
से दोस्तों पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में भी मात्र 2 स्लीपर के डब्बे लगते हैं। बाकी भाई मैं आ चुका अपनी सीट पे जो है, और अभी जो है थोड़ी देर भाई मैं करूँगा रेस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, और प्लस जब से घर से निकला हूँ सोया भी नहीं हूँ एक बार भी, तो थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों से जो है सीधा जो है कुछ हाई स्पीड एक्शंस के साथ मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ है भी नहीं, चेक किया मैंने, कोई देखो ओवरटेक तो पूर्वोत्तर वैसे भी किसी को नहीं करेगी, क्योंकि कोई है ही नहीं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं आगे इसके राजधानियाँ चल रही हैं सारी, अरुणाचल एसी चल रही है, तो ओवरटेक का तो देखो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगध का हमसे पहले पहुंचने का टाइम है तो उसका भी ओवरटेक नहीं होगा। अगर वैसे कोई कुछ स्पेशल ट्रेन वगैरह का कुछ ओवरटेक अगर होता तो देखूँगा, बाकी ये चांसेस बहुत कम है कि कोई ओवरटेक होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है रेस्ट करते हैं, आगे मिलते हैं आप लोगों से जब थोड़ी गाड़ी स्पीड में रहेगी। बहुत धीमे रफ्तार में जो है अपनी गाड़ी इटावा जंक्शन स्किप करने जा रही है। और सामने दोस्तों शायद से उधमपुर सूबेदारगंज एक्सप्रेस है। शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर से चलकर सूबेदारगंज की ओर जाने वाली ट्रेन है जहाँ तक है। हाँ जी वही है। मुझे लग रहा है दोस्तों इटावा ट्रेन अपनी रुक ना जाए, क्योंकि बहुत स्लो स्किप कर रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत धीमे स्किप कर रही है भाई गाड़ी, बहुत धीमी रफ्तार में जो है क्रॉल करते हुए ट्रेन ने जो है स्किप किया है इटावा जंक्शन। बाकी इटावा को जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग जो है आगरा की ओर बढ़ सकते हैं, और वहाँ से ग्वालियर के लिए भी निकल सकते हैं। आगरा ग्वालियर के लिए अगर आप लोगों को निकलना है तो यहाँ से आप लोग बदल सकते हैं गाड़ी। चलिए बेहद ही धीमी रफ्तार में जो है अपनी ट्रेन ने इटावा जंक्शन को स्किप किया। बाकी दोस्तों सामने से अपने से क्रॉस हो रही है आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। सामने से आती हुई आगरा से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस आती हुई तुगलकाबाद वेब 7। दोस्तों ये जो है ब्रेड कटलेट लिया है अभी मैंने, और भाई बिल्कुल ही मतलब ठंडा सर्व हुआ है, क्योंकि जो सुबह के टाइम पे जब सर्व कर रहे थे तो गर्म हो रहा था। मैंने अभी लिया है लगभग इटावा से थोड़ी देर पहले ही, तो बिल्कुल ठंडा सर्व हुआ है। खैर चलो कोई नहीं, खाते हैं, इसका टेस्ट बता देते हैं आप लोगों को। ठंडा हुआ है सर्व, बिल्कुल एकदम ठंडा। ठंडे में क्या ही टेस्ट पता चलेगा, बट ठीक ठाक से है। खाते हैं इसको, फिर उसके बाद देखते हैं। भाई गाड़ी अपनी बहुत धीमे धीमे चल के आ रही है, लगभग 2.5 घंटे इसने जो है ना कानपुर से इटावा तक आने में ले लिए। बहुत धीमे धीमे चलती हुई आ रही है भाई गाड़ी यार, सीरियसली।
दोस्तों अभी जस्ट मेरी आँख खुली है, मतलब गाड़ी अपनी खुर्जा पार कर चुके हैं। मैं भाई सो गया क्योंकि भाई रात भर का थका हुआ था एंड सोते भाई ऐसे सोया कि होश ही नहीं। सोता था मैंने टवा के बाद कटलेट वगैरह खाया था, रेस्ट किया था। मैंने कहा कि उठ जाऊंगा बीच में, बट भाई बहुत थक गया था मैं मेरे को खुद नहीं पता चला, मैं सो गया और अभी जैसे उठा हूँ गाड़ी खुर्जा पार कर चुके हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलो खैर ये तो खैर आप लोगों को कई बार दिखाया तो आप लोग समझोगे इस चीज़ को। चलिए फ़िलहाल चलते हैं। तो जो अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है लगभग 55 मिनट बिफोर चल रही है, 1 घंटे के आसपास बिफोर चल रही है अपनी गाड़ी। तो अब जो है ये ऐसे ही क्रॉल करेगी गाज़ियाबाद तक ताकि इसका टाइम कवर करवा दें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 55 मिनट बिफोर तो जा करके खड़ी होने वाली है नहीं। अब इसको क्रॉल करते करते और अपने से जस्ट लाइक 10-15 किलोमीटर आ गई मगध एक्सप्रेस भी चल रही है, लेकिन उसका पहले पहुँचने का टाइम है हम लोगों से उसका पहले पहुँचने का टाइम है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी क्या हम करेंगे उसे ओवरटेक या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता करेंगे, क्योंकि मारीपत के आसपास वो पहुंच रहे तो 130 तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है चिपियाना के बाद, तो मुझे कम उम्मीद है, बाकी देखते हैं। अब अपनी गाड़ी जो है ना ऐसी क्रॉल करते करते जो है गाज़ियाबाद पहुंचेगी। और अभी दादरी पहुंच रहे हैं हम लोग। मगध को तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मगध गाज़ियाबाद पहुंचने वाली है, बट अपने जस्ट पीछे पीछे 10 के अजयपुर के आसपास जो है लखनऊ तेजस आ चुकी है, तो वो हमें ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि हमसे 10 मिनट पहले उसका पहुंचने का टाइम है। अब वो करती है यानी वो चीज़ देखने वाली होगी। बाकी जो अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है ना, इसमें अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, ये कानपुर से लेकर के नई दिल्ली के बीच में इसको 6 घंटे और 20 मिनट का टाइम दिया गया है। मतलब 6 घंटे और 20 मिनट दिया गया, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई अगर गाड़ी पीछे से ऑन टाइम आ रही है तो आप समझ सकते हो कितना स्लैग इसको दिया गया है कानपुर से नई दिल्ली के बीच में, ताकि अगर ये पीछे से लेट आ रही हो तो अपने ऑन टाइम ही जो है नई दिल्ली पहुँचे। इसीलिए जो हम बिफोर चल रहे हैं, क्योंकि भाई गाड़ी जो है 130 कंटिन्यू खींचती हुई आई है इस चक्कर में, और आप समझते हो स्लैग दे रखे अच्छे खासे। अब गाड़ी ने अच्छी खासी स्पीड बना ली। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि लखनऊ तेजस हमें ओवरटेक करती है या नहीं, क्योंकि बहुत पास आ चुकी है। अगर किया ओवरटेक तो दादरी के बाद करना चाहिए, और अगर चिपियाना एक बार गया तो थर्ड लाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर उम्मीद सी भी नहीं है। बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है दादरी स्किप करने जा रही है। दोस्तों अपने से 5 किलोमीटर दूर है लखनऊ तेजस। अगर ओवरटेक हो जाए तो थोड़ा मज़ा सा आ जाएगा, क्योंकि बाकी अपनी ट्रेन की स्पीड देख लो भाई, 60 kmph पे ही चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि करवा देंगे ओवरटेक, मज़ा आएगा भाई। चलो देखते होता है या नहीं तो सीधा गाज़ियाबाद मिलते हैं अगर नहीं होता है तो। चलिए ये रहा मारीपत। अपनी ट्रेन इतनी ही रफ्तार में जो है चल रही है, ना तेज हुई ना रुकी, बट मुझे लग रहा है शायद यहाँ रोक दें, नहीं तो क्रॉल करते करते निकाल देंगे इसको जो है। अब इसका ऐसे ही टाइम कवर कराया जाएगा क्योंकि गाड़ी बिफोर चल रही है काफ़ी, इसलिए। दोस्तों अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने आ रही है लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, क्योंकि मेन लाइन पे हो चुका है ग्रीन सिग्नल। मेन लाइन तो खैर दोनों ही है। तो चलिए, इधर तो ग्रीन सिग्नल हो चुका है, हम लोग थर्ड लाइन पे हैं। तो अब पीछे से लखनऊ तेजस आ रही है अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने, और गाड़ी अपनी रुकेगी यहाँ पे। तो अब लखनऊ तेजस आगे निकाली जाएगी, उसके बाद हमें निकाल। पीछे से अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने आती हुई लखनऊ नई दिल्ली तेजस।
साहब, दरभंगा क्लोन खड़ी हुई है। मतलब लखनऊ तेजस 2 गाड़ियों को ओवरटेक करके गई है, एक अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति और एक अपनी दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस। भाई क्लोन, उस गाड़ी की प्रायोरिटी अलग है भाई, उसको नहीं रोका जाता किसी के लिए। अब देखने वाली चीज़ ये होगी, पहले इसको निकाला जाता है या फिर अपनी गाड़ी को। ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो अपनी बननी चाहिए, बाकी देखते हैं। चलिए, यहाँ पर अपनी गाड़ी को प्रायोरिटी दी गई है आगे निकलने के लिए और हम कर रहे हैं ओवरटेक दरभंगा क्लोन को। यहाँ पर अपनी गाड़ी ओवरटेक कर रही है दरभंगा क्लोन को और हमें आगे निकाला जा रहा है उससे, तो कह सकते हैं ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। ही गजब का ओवरटेक किया है भाई लखनऊ तेजस ने, हमें क्रॉल करते करते आगे तक लिया है। वो क्या गजब का ओवरटेक मार के गए भाई। वो प्राइवेट गाड़ी है भाई, उसको वैसे भी किसी गाड़ी के लिए लेट नहीं किया जाता, उसको प्रायोरिटी एक अलग ही दी जाती है भाई, अलग ही प्रायोरिटी पे निकलती है भाई वो गाड़ी। संपर्क क्रांति जैसी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, अब आगे क्या ही बोलूँ। चलिए फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है मारीपत से निकल रही है और साथ के साथ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस को। आई थिंक ये हमसफ़र है शायद से, बताना जरूर दोस्तों एक बार, ये क्लोन हमसफ़र है या क्लोन एक्सप्रेस है, क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट कई बार सुनी है तो इसको हमसफ़र बोला जाता है, क्योंकि काइंड ऑफ बिहार संपर्क क्रांति का ही क्लोन समझ लो इसको। चलिए निकल चुके हैं मारीपत से। गाजियाबाद साइड का वेब 7 भाई। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन। चलिए यहाँ पर अपनी किसी ट्रेन से तो क्रॉसिंग हो रही है, शायद से ये आनंद विहार गया है शायद, देखते हैं बाकी दिल्ली गया या फिर आंध्र गया। स्पेशल कैटेगरी की ट्रेन है। न्यू दिल्ली शेखपुरा स्पेशल, न्यू दिल्ली शेखपुरा स्पेशल है ये। मैं अपना बैग जो है यहीं ला करके रख दिया, क्या दूसरे कोच में आ गया, अब उस वाले कोच में थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, इसी में ला करके रख दिया। एक बारी मैं भुगत चुका हूँ, दोबारा नहीं। मैं गाजियाबाद से टांगे चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए इधर आई थिंक कोई ट्रेन अराइव कर रही है, तो साथ के साथ थोड़ा सा पैरेलल देखने को मिल रहा है, तो वो दिखाते हैं। सामने दोस्तों कोई तो गाड़ी आई थिंक कौन सी है, आला हज़रत, जी हाँ आला हज़रत अराइव कर रही है। तो इसके साथ एक छोटा सा पैरेलल देखने को मिलेगा। आला हजरत बरेली भुज। बाकी आला हज़रत का जो है गाज़ियाबाद में हॉल्ट है, इसको आगे निकाल दिया। क्या रफ्तार में निकाला है। दस स्लीपर के डब्बे हैं इसमें। तो यहाँ पर ट्रेन अपनी गाजियाबाद पहुँच रही है, अब देखते हैं कि स्किप करती है या नहीं, या फिर रोकी जाती है। फिलहाल आला हज़रत का तो हॉल्ट है।
तो आला हज़रत रुक चुकी है क्योंकि उसका हॉल्ट है और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आला हज़रत को भी ओवरटेक कर दिया। अरे दोस्तों यहाँ से जो है आला हज़रत को भी ग्रीन सिग्नल दे रखा है, तो देखते क्या कुछ पैरेलल वैरेलल देखने को मिलता है या नहीं। पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, अब होप सो गाड़ी स्पीड में आ जाए तो कुछ पैरेलल देखने को मिल सकता है। आला हज़रत को ही दिया होगा, आ जाए यार फिर तो और मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, आला हज़रत भी आ चुकी है पीछे से फुल रफ्तार में आती हुई। पीछे से आती हुई दोस्तों बरेली भुज आला हज़रत एक्सप्रेस। कवच फिटेड वेब 5 आला हज़रत। चले यहाँ पर आला हज़रत पीछे होते हैं क्योंकि सिग्नल नहीं है आगे। थोड़ा सा पैरेलल देखने को मिला आला हज़रत के साथ। चलिए बाय बाय। आला हज़रत फिर आ रही है क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है पूरी रफ्तार में। चलिए आला हज़रत आती हुई दोबारा। ये हुई बात भाई। आला हज़रत भाई क्या निकाला है, पूर्वोत्तर ओवरटेक। भाई साहब आला हज़रत क्या निकाला है भाई। निकाल दी भाई आला हज़रत। भाई हमारा वेब 7 ऑन की करता रह गया। लग रहा है सोना वर्थ इट था, सो लिया, सही रहा। पर ठीक है, कुछ मिस हुआ तो कुछ और नया मिल गया। बताया ज़रूर ये वाला पैरेलल कैसा लगा भाई, मज़ा आ गया सीरियसली। पहले हमने आला हज़रत को ओवरटेक करा, फिर आला हज़रत ने हमें ओवरटेक करा, फिर दोबारा आला हज़रत को ओवरटेक करा, फिर दोबारा आला हज़रत ओवरटेक करके चली गई। चलिए दोस्तों, हम लोग स्किप कर रहे हैं, स्किपिंग आनंद विहार। अच्छा दोस्तों, बात कर ले अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के वॉशरूम के, तो सामने मिरर आप लोग देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है। नीचे बात करें पानी वगैरह क्या आ रहा है, और बात करें इस साइड तो ये भी जो है क्लीन है। ओवरऑल देखो, मैं सुबह से जितना मैंने यूज़ करा है उस हिसाब से भाई साफ़ सफाई होती रहती है टाइम टू टाइम। इसमें जो है कोई भी गंदगी वगैरह नहीं हुई है, तो गाड़ी मेंटेन है अच्छी। अंदर से वॉशरूम वगैरह भी क्लीन है, फ्रेग्रेंस वगैरह डाल रखा है अलग से जो है, फ्रेशनर वगैरह।
तो ओवरऑल कंडीशन क्या ठीक है वॉशरूम की, रेटिंग मैं इसको दे दूंगा 10 में से 9। किसी ट्रेन से तो अपनी क्रॉसिंग हो रही है, महाबोधि। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। चलिए फिर किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग हो रही है, देखते हैं कौन सी है। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस। बिहार संपर्क क्रांति भाई, न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क। बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है भाई, बहुत ताबड़तोड़। अभी हाल ही में मैंने जर्नी करी थी, देखी होगी आप लोगों ने। स्लीपर एकदम जैम पैक जा रहा है भाई, एकदम जैम पैक। और जनरल का तो खैर पूछो। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव करती हुई फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। और यहाँ पर मगध एक्सप्रेस के रैक खड़े हुए हैं और अपनी गाड़ी 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। ये रही अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जो कि पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। अब इधर आ जाते क्योंकि उस साइड में स्पीकर चल रहा है। तो यही थी अपनी आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो भाई गाड़ी को स्लैक ज़्यादा दे रखे, इस चक्कर में एकदम लेट और होगी गाड़ी आने में। यहाँ पे लगभग 15 और 10-25 मतलब आधे घंटे के आसपास जो है डिले होगी गाड़ी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी यार, मैंने काफ़ी ट्रेनों में, मगध एक्सप्रेस में भी नोटिस करी, जनरल के कोचेस बढ़ाए गए हैं। अब ये हो सकता है समर के चक्कर में बढ़ाए गए कि समर वेकेशंस वगैरह चल रहे हैं, लोगों का आना जाना हो रहा है, इस चक्कर में बढ़ाए गए। क्योंकि लास्ट में गोमती एक्सप्रेस में भी बढ़ाए गए हैं, 2 डब्बे पीछे की ओर लगाए गए हैं जनरल के। मैंने नोटिस करा काफ़ी गाड़ियों में जनरल के डब्बे बढ़ाए गए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा। बाकी चलिए यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए, यूज़र नेम आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।